आज मैं बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई पनीर। वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है खाने में। और इसे खा करके ना कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया है। और नवरात्रि अभी चल रही है ना, तो बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। वो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये आपकी फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। तो सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम यहाँ पे ना मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच भर करके साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 4 डालेंगे हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 7 काली मिर्ची, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और सारे मसाले को ना लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक इसी प्रकार से चलाते हुए भून लेंगे, या फिर तब तक जब तक मसालों में से ना एक सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया और मसालों में से ना सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, बड़ी इलायची को इस तरीके से खोल दूँगी और इसका जो बीज है ना वो मैं यूज़ करूँगी। इसका जो छिलका है ना वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे आप बाद में कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो अभी छिलका को मैं रखूँगी साइड में। अब मैं यहाँ पे ना सारे ही साबुत मसाले को कढ़ाई से बाहर निकालूंगी और मसाले जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तब मैं इसे ब्लेंडिंग के जार में ऐड करूंगी और इसका ना दरदरा सा पाउडर तैयार करूंगी। आप चाहे तो खलबट्टे में भी कूट करके बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला बन करके तैयार है। मसाले को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। अब उसी ब्लेंडिंग के जार में मैंने 2 मीडियम साइज़ का लाल टमाटर मीडियम टुकड़े में काट करके डाला है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 4 से 5 डालेंगे काजू, 1 हरी मिर्च डालेंगे, तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े से डालेंगे धनिया का डंठल, इससे ना सब्जी का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पनीर डालूंगी, इससे ना हमारी जो पनीर की ग्रेवी है काफ़ी रिच बनेगी। अब मैं जार में 1 चम्मच पानी डालूंगी और सारी चीज़ों को ना एकदम स्मूथ सा ब्लेंड करके तैयार करूँगी इस तरीके से। तो अभी मैं टमाटर और काजू वाले पेस्ट को साइड में रखूँगी। अब गैस पे कढ़ाई को गर्म करूँगी, उसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही मैं डाल दूंगी 200 ग्राम पनीर, इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए। पनीर को ना हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे इसी प्रकार से चलाते हुए। तो यहाँ पे हमारा ना थोड़ी देर बाद पनीर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कट करके, उसी के साथ मैंने 1 लाल टमाटर को भी बीज हटा करके क्यूब्स में ही कट किया है। अब मैं शिमला मिर्च और टमाटर को ना 1 मिनट के लिए पनीर के साथ भून लूँगी इसी प्रकार से चलाते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी प्रकार से चलाते हुए ना शिमला मिर्च और टमाटर को भी पनीर के साथ अच्छी तरीके से भून लिया है। इसे भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी हमारा कढ़ाई पनीर वाला मसाला, 1 चम्मच डालेंगे। मसाले को डाल करके पनीर और सब्जियों के साथ ना कम से कम 1 मिनट तक और भून लेंगे इसी प्रकार से चलाते हुए। गैस का फ्लेम ना यहाँ पे मीडियम रखें। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी प्रकार से चलाते हुए ना मैंने मसालों के साथ भी पनीर और शिमला मिर्च को 1 मिनट के लिए भून लिया था। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकालूंगी। अब उसी कढ़ाई में वापस से 1 बड़ा चम्मच जितना डालूंगी तेल। तेल डालने के बाद मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ करके, उसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भर करके काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चुटकी जितना मैं डालूंगी हल्दी। इसे मैं एक बार अच्छी तरीके से तेल में मिक्स करूंगी, हल्दी और लाल मिर्च को। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हमारा काजू और टमाटर वाला पेस्ट। काजू टमाटर पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ना तेल में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ना मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों को ढक करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे, या फिर तब तक जब तक मसालों में से तेल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मसाले को ना भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और मसालों में से ना तेल भी सेपरेट हो गया है। तो कढ़ाई का ढक्कन हटाने के बाद मैं मसाले को ना एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मसाले को ना अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जितना चीनी। टेस्ट को बैलेंस करेगा और स्वाद भी काफ़ी अच्छा आएगा कढ़ाई पनीर का। क्योंकि मैंने इसमें प्याज का यूज़ नहीं किया है ना, तो आप चीनी ना ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि हमने टमाटर का यूज़ किया है, नहीं तो फिर कढ़ाई पनीर ना थोड़ा खट्टे लगेंगे खाने में। इसलिए आप चीनी का यूज़ ज़रूर से करें, सब्जी में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने नमक और चीनी को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल
डाल दूँगी आधी गिलास के जितना पानी। पानी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे ना कढ़ाई का ढक्कन बंद करूँगी और इसे ढक करके 5 मिनट तक पकने दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉईल भी आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्राई किया हुआ सब्जियाँ और पनीर। इसे डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारा कढ़ाई पनीर वाला मसाला, 2 बड़े चम्मच जितना डालूंगी मैं भर करके। उसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी। इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा कढ़ाई पनीर का। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। आप इसके जगह ना फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है कढ़ाई पनीर का। अब मैं सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से पनीर में और ग्रेवी में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ना गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई का ढक्कन बंद करूँगी और इसे ढक करके ना कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक पकने दूँगी। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई पनीर बन करके तैयार है। और आप यहाँ पे ना कढ़ाई पनीर का टेक्सचर देख सकते हैं, हमारा जो ग्रेवी है कितनी क्रीमी एकदम रिच बन करके तैयार हुई है। तो आप भी एक बार ना बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई पनीर की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये आपकी फेवरेट हो जाएगी सब्जी और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे अगर एक बार खा लेंगे तो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सब्जी का लुक है, कितना अच्छा लुक है यार। यहाँ पे आप ग्रेवी देखिए कितनी रिच और क्रीमी बनी है ना हमारी ग्रेवी। अब मैं यहाँ पे ना गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और कढ़ाई पनीर को मैं सर्व करूंगी गर्मा गर्म पराठे के साथ, गर्मा गर्म नान के साथ, या फिर आप इसे पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे ना सब्जी का टेक्सचर और लुक देखिए, हमारी सब्जी देखने में कितनी ज़्यादा रिच और एकदम क्रीमी लग रही है ना। और इस सब्जी को देख करके और खा करके ना कोई भी नहीं बता पाएगा कि इस सब्जी में ना आपने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये सब्जी और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई पनीर की कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार ना मेरे कहने पे ये बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई पनीर की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसी अलग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।